जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे मसीह जीवन क्या है। व्हाट इज द क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीह होने के नाते हमें यो मालूम होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज हम इसी के विषय में देखेंगे मसीह जीवन क्या है। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो परम पिता परमेश्वर से दूर होता जा रहा है और अधिक भ्रष्ट होता जा रहा है। आज तो लोग परमेश्वर पर भी सवाल उठाने से कतराते नहीं है। तब हमें यो जानना जरूरी हो जाता है कि हम जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, हमें उस सच्चे परमेश्वर को दुनिया पर प्रकट करने की जिम्मेदारी दी गई है। पहला पत्रस 2 उसका 9 लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जितने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ मेरे प्रियो, एक मसीही होने के नाते हम ऐसे जीवन बिताए जैसा कि हमारा रचने वाला चाहता है, जिससे हम जिए। ऐसे जीवन को ही मसीह जीवन कहते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए जीना। मसीह जीवन है क्या? क्या यो कोई धर्म है या कुछ और? आज हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, बल्कि यो जीवित परमेश्वर के साथ एक प्रगतिशील संबंध है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मसीही जीवन चलचित्रों और फिल्मों में दिखाई देने वाला जीवन भी नहीं है। कई लोगों के मन में आज भी यो सवाल उठता है कि आखिर क्रिश्चियनिटी या मसीहत क्या है। कई लोगों का मानना है कि क्रिश्चियनिटी एक अब्राहमिक धर्म है। हमारे यहाँ भारतीय लोगों का मानना है कि यो पश्चिमी सभ्यता है, यो अंग्रेजों का धर्म है या यो विदेशी धर्म है। मसीही जीवन यीशु का अनुसरण करने वाला जीवन है। हाँ, क्रिश्चियनिटी प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी शिक्षाओं से संबंधित जरूर है, लेकिन इस लेख के द्वारा आज आप जान पाएंगे कि मसीही जीवन वास्तव में है क्या। मसीहत क्रिश्चियनिटी कोई पश्चिमी सभ्यता नहीं है, कोई विदेशी भी धर्म नहीं है, बल्कि इस दुनिया को रचने वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला एक जीवन है। जैसा कि मसीहत शब्द ही बयां करता है कि क्रिश्चियनिटी प्रभु यीशु मसीह का
जीवन और उसकी शिक्षाओं पर आधारित जीवन है। जो योग प्रभु यीशु की इन शिक्षाओं को अनुसरण करता है उन्हें मसीही कहा जाता है। पीड़ितों का काम 11 उसका 26 लिखा है, जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। हाँ मेरे प्रियो, मसीही जीवन एक विश्वास का जीवन है। मसीही जीवन का विशिष्ट चिन्ह विश्वास से जीना है। एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मसीही बन जाता है। इफिसियों 2 उसका 8 और 9 लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। यो परमेश्वर की वरदान है, हमारे कार्यों का परिणाम नहीं है, ताकि कोई अभिमान ना करे। यीशु मसीह में यो विश्वास किसी को भी जीवन को बदल देता है। विश्वास मसीही जीवन की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। मसीही जीवन विश्वास से जीवन रहने वाला जीवन है। गलातिया 3 उसका 11 लिखा है, पर यो बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धार्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यो भी जीवन यात्रा तक शुरू होती है जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। उस वक्त वो व्यक्ति एक ऐसी यात्रा शुरू करता है जो कि अनंत काल के लिए है। हालांकि बाहर से देखने में एक मसीही और एक गैर मसीही व्यक्ति में कोई फर्क नजर नहीं आता है, पर फिर भी एक मसीही व्यक्ति जो जीवन जीता है वो गैर मसीही व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। इस भिन्नता का मुख्य बिंदु है प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध जो कि मसीहत ख्रिस्टियनिटी का केंद्र है। मसीही जीवन परमेश्वर के साथ एक संबंध है। मसीही जीवन मसीह के साथ एक निरंतर बढ़ता हुआ एक संबंध है जिससे प्रतिदिन जिया जाता है। जब आप एक मसीही बने तो अपने एक ऐसा गतिशील संबंध शुरू किया जिसमें आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने की शक्ति है। एक बात जो मसीहत को संसार की बाकी
धार्मिक प्रणाली से अलग करती है वो यो है कि मसीही जीवन धर्मों की अपेक्षा एक संबंध है। जी हाँ, जीवित परमेश्वर के साथ संबंध। परमेश्वर ने जब इंसान की रचना की थी तो परमेश्वर प्रतिदिन उससे बात करते थे, पर जैसे ही पाप ने मनुष्य के जीवन में दस्तक दी तो परमेश्वर का साथ मनुष्य का रिश्ता टूट गया। उत्पत्ति 3 उसका 1 से 24 लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बोलने पशु बनाए थे उन सब में सिर्फ धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, ना तो नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ढेरे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनके सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छुप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? इस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यो क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यो किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशु और सब बेनेल पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझसे
तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी का बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटों और उटक तारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे का पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्वों की ओर करुओं की ओर चारों ओर घूमने वाली जलामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, हम और एक वचन को देखेंगे, रोमियो 3 उसका 23 लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, प्रेमी परमेश्वर होने के नाते और हमारी सृष्टिकर्ता होने के नाते परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि हम उससे दूर रहे। रोमियो 5 उसका 8 लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को मानव जाति को बचाने के लिए इस दुनिया में आना पड़ा था, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यूहन्ना 3 उसका 16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत के मनुष्य के लिए अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।